माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुहमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिल नबविय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वसौलतिल हैदरिया वहिल्मिल हसनिया वल हुसैन व शुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया व मआसिरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व अलूमिल काज़मिया व हुजजिल रज़विया वजूदित तक़विया व नक़ावतिल नक़विया व हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया अल क़ाइमु बि अम्रिल्लाह लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता व शिअतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुबह से आप ज़िक्र आले मोहम्मद सुन रहे हैं और इस शदीद गर्मी में, और ये जचदा भी है आप। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि ये ज़मीन मोहब्बत अहले बैत में बोलती है। वाकई इंसान जैसी इस ज़मीन में इंटर करता है तो जगह जगह पर जो है वो अलमदार अब्बास के अलम की शबीह इंसान देखकर इंसान की रूह खुश हो जाती है। और ख़ुसूसन जो आने वाले दिन आ रहे हैं वो तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मोहब्बत हुसैन के अलावा कोई और भी रहता है। और ये वाक़ई आप बल्कि आपके बुजुर्गान, आपके अजदाद जिन्होंने ये सिलसिला जारी किया, खुदा उनकी तौफीका और उनके अजर में इजाफा फरमाए, उनको जवारे सय्यदुश शुहदा में जगह अता फरमाए। और दुआ है कि खुदावंद करीम आप सबको सिवाय गम में शब्बीर के कोई गम ना अता फरमाए। दुआ है कि खुदावंद करीम आप सब की दिली हवाइज शरिया को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मरीज़ों को खुदा सेहत व सलामती अता फरमाए, और जो बेरोज़गार है उन्हें खुदा इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। मातमी जवानों की खुदा हिफाजत फरमाए। खुदा हम सब को सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान, एक ऐसी सलवात पढ़ें कि पता चले कि वाक़ई अली के चाहने वाले ज़िक्र हुसैन को सुन रहे हैं। अज़ीज़ान, खुदावंद करीम ने इंसान की हिदायत के लिए खुदा ने जब इंसान को खल्क किया तो उसकी हिदायत का पूरा इंतज़ाम किया, पूरा बेहतरीन इंतज़ाम किया। खुद यानी इंसान की जिस्म के हवाले से भी इंतज़ाम किया, उसकी रूहानी तरबियत के हवाले से भी इंतज़ाम किया। हादी भेजे, अम्बिया भेजे, आइमा को भेजा, और एक बेहतरीन यानी अम्बिया भेजे, किताब भेजी, और उसके साथ तौबा का भी दरवाज़ा खोल दिया। क्योंकि खुदा की ज़ात जानती थी कि ये इंसान जिस माहौल में जा रहा है, ये इंसान जिस माहौल में परवरिश पाएगा, जहाँ ज़िंदगी गुजारेगा,
वहाँ कदम कदम पर गुनाह भी है, और तौबा का रास्ता खोल दिया और कहा क्या मेरे बंदे, अगर किसी जगह पर गफलत हो जाए, कोताही हो जाए, तो आले मोहम्मद के सदके में मेरे दर पे आ जाना, मैं तुझे कबूल कर लूंगा। अजीजान, और खुदा खुद कहता भी है कि खुद जो अल्लाह की जितनी नेमत खुदा ने इंसान, खुदावंद करीम ने इंसान को जो दी हैं, उसमें से अगर इंसान अंदाजा लगाए तो सबसे बड़ी जो नेमत है खुदा ने इंसान को दी है वो खुद आले मोहम्मद है। अगर एक लफ्ज में बयान करूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो सबसे बड़ी नेमत ज़ाते ग्रामी अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है। आज देखें, आप देखें माशरे में जाके नजर दौड़ाएं और देखें कि जिनका इमाम अली नहीं है, जो अली को छोड़ के किसी और के पीछे चल रहे हैं, उनकी जिंदगियों का भी अंदाजा लगाएं और अपनी जिंदगी भी देखें, और उन लोगों को भी देखें कि जो अली के साए पर चल रहे हैं, जो अली के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आज वो दुनिया में मजलूमीन की बका का जो है वो इंतजाम कर रहे हैं। आज वो दुनिया में मजलूमीन की ढाल बने हुए हैं, जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं और अली वलीउल्लाह का सही दिली तौर पे इकरार यानी अमली तौर पे इकरार करके लोगों को साबित करते हैं। आज उनकी जिंदगी देखें, आज देखें, और ये सबसे बड़ी नेमत है। इस पर कभी भी खुदा का शुक्र भी अदा किया करें कि खुदाया तेरा हजार शुक्र कि तूने मुझे अली जैसा इमाम अता किया, तूने इस दिल में मोहब्बत अली डाली, तेरा शुक्र है। और खुदा कहता है कुरान में, खुदा ने ऐलान किया है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तू शुक्र अदा करेगा मैं तेरी इस मोहब्बत और मार्फत में इजाफा कर दूंगा, इजाफा कर दूंगा। अजीजान, ये ज़हन में रखें कि दीन का जो भी मामला है, खुदा ने दीन का जो भी अहकाम बताए हैं, जो भी बताए हैं, नमाज का, रोजे का, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, जो जो चीजें हैं तमाम मोहब्बत अहले बैत, उनमें सबसे अव्वल तरीन जो है वो मौरद खुद मोहब्बत विलायत अमीरुल मोमिनीन है। इन सारी चीजों का कोई सौदा उधार नहीं है। ये नहीं है कि उधार है यानी तू अंजाम यहां दे तुझे अजर आखिरत में मिलेगा, ना उधार नहीं है, उधार नहीं है। हर अमल का असर इस दुनिया में होता है। अगर इंसान के वजूद में, इंसान के दिल में कोई चीज हो ना, मसला आप या कोई इंसान अगर किसी से हसद करता है, हसद क्या है, किसका अमल है, यानी कहाँ पैदा होता है, दिल में पैदा होता है ना हसद। पता है ना हसद किसे कहते हैं, तारीफ सबको पता है। अगर किसी के पास कोई चीज हो तो इंसान जेलस हो जाए, इंसान जले कि ये इसके पास नेमत क्यों आई है, ये हसद है। तो ये कहाँ पैदा होता है, इसकी बुनियाद कहाँ है, दिल है। बुग़्ज़ कहाँ पैदा होता है, दिल में। लालच कहाँ पैदा होता है, दिल में। कीना कहाँ पैदा होता है, दिल में। ग़ीबत कहाँ इब्तिदा होती है, दिल में। इनका असर यानी जो चीज दिल में पैदा होती है उसका असर इंसान के आज़ा और जवारे पर होता है ना। मसलन बुग़्ज़ दिल में पैदा हुआ, मुझे अगर किसी से बुग़्ज़ है तो जैसे ही दिल में बुग़्ज़ पैदा होगा तो मैं उसका असर अपने आज़ार यानी पहले उसकी ग़ीबत करूंगा, फिर उसके साथ इंतकाम भी लूंगा अपने आज़ार और जवारे के साथ, उसका असर होगा बुग़्ज़ का, हसद का असर। अज़ीज़ा, इसी तरह अब मेरी बात समझिएगा, इसी तरह जब मोहब्बत आले मोहम्मद दिल में पैदा होती है तो उसका असर आज़ार जवारे पर होना चाहिए। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर मेरे आज़ा और जवारे पर नहीं हो रहा फिर वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। क्यों? अहले बैत वो है आइमे अतहार, खुदा ने मुझे वो रहनुमा रहबर दिए हैं कि वो इमाम अता किए हैं कि जिनके हाथों में अगर पत्थर आ जाए ना वो हीरे जवाहरात बन जाता है। तो एक दफा अपने वजूद को हुसैन के हाथों में देकर देखो तो सही, फिर देखो आप कितने कीमती बन जाओगे, कितने कीमती बन जाओगे। तो मोहब्बत अहले बैत का असर इंसान के आज़ा और जवारे में होता है। मैं मिसाल देता हूँ, आप देखिए, आपने दो बड़े अजीम सहाबी, एक का नाम हबीब, कूफे का रहने वाला, करबला का शहीद, ज़हीफ शहीद है हबीब इब्ने मज़ाहिर, और दूसरे मैसम तम्मार अमीरुल मोमिनीन के सहाबी हैं जो ज़बान से अक्सर ज़ायरीन जाते हैं ना तो मीसम के हरम पे मैं खड़े होकर उन ज़ायरीन को सबको मैं एक जुमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो
मीसम भी अली अली करते थे ना, और हम भी अली अली करते हैं। मीसम और हम हमारे अली अली करने में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? मीसम जब अली का नाम लेता था तो वक्त का यजीद लरजता था, वक्त का हुक्मरान लरजते थे, वक्त का तागूत लरजता था, और वो मजबूर हो गया कि इस जबान से जो अली निकल रहा है, जब तक ये जबान कटेगी नहीं सुकून नहीं मिलेगा। क्या वजह है? मैं अक्सर ज़ायरीन को वहां पर एक जुमला कहता हूं कि जब मीसम के रोजे पर जाया करो तो एक जुमला मांगा करो, एक चीज मांगी करो कि खुदाया हमें मीसम वाली जबान अता कर दे कि हम ऐसा अली करें, उस जबान से अली निकले। या अली जब मैं उस जबान से निकालूं तो दुश्मन के दिल पर जाके लगे। कि वो पाकीज़ा जबान थी। दो सहाबी मीसम तम्मार और हबीब इब्न मज़ाहिर। अब देखिए, ये दोनों अहले बैत के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत। अली के शिया हैं दोनों अली के शिया हैं। और एक दफा जब हबीब ने मीसम को देखा ना, ये चीज आप सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, ये चीज कौन अदा करता है? यानी आम लोग हैं, कोई अहले बैत के घर के फर्द नहीं है, आम सहाबी हैं, गरीब हैं, कोई मालदार भी नहीं है। जब एक दफा हबीब ने जब मीसम को देखा और मीसम ने हबीब को देखा, कूफा के अंदर मीसम ने हबीब की तरफ मुखातब होकर कहा, क्या हबीब, मैं देख रहा हूं तू मोहब्बत हुसैन में अपने खून में नहा रहा है, मैं देख रहा हूं। वो भी हबीब थे। हबीब ने कहा कि ऐ मीसम, मैं देख रहा हूं तेरी जबान मोहब्बत अली में कटी जा रही है। ये चीज किसने अता की कि आने वाले दौर की खबरें दे रहे थे। ये मोहब्बत अहले बैत अदा करती है। जब इंसान अपना वजूद इस तरह बना लेता है कि जिस तरह अहले बैत चाहते हैं, फिर उस वजूद से बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। आज क्यों मकतब तशय्यो की लीडरशिप और रहबरियत को देखकर कितने कितने कुफार मकतब तशय्यो की तरफ आ रहे हैं? उन्हें पता है कि इन जैसा रहबर नहीं है, उन्हें पता है कि इन जैसा इमाम किसी के पास नहीं है, उन्हें पता है कि इनके पास जो अहले बैत है, आइमा हैं, उन्हीं को फजीलतें जचती हैं, उन्हीं को फजीलतें जचती हैं। जब हम शुजाअत को अली के साथ निस्बत देते हैं तो इसमें अली का कमाल नहीं होता, बल्कि उस शुजाअत में हुस्न आ जाता है। कमाल किसने दिया? अजीजान, हम अहले बैत के शिया हैं और रसूल ने कहा कि या अली अंत व शिअतुका हुमुल फाइजून। अली, तो आप और आपके शिया फलाह याफ्ता हैं, आपके शिया, आपके पैरोकार जो आपके नक्शे कदम पर चले। हम सुनते रहते हैं ना, आप अक्सर उलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, सुनते आ रहे हैं। अहले बैत के घराने में आप पैदा हुए, उस घर में जिसमें अली अली का नाम लेता था, नाम अली लेकर आप बड़े हुए, ज़ईफ हो गए। सुनते आ रहे हैं कि अहले बैत मज़हर सिफ़ात खुदा, इसमें हर्ज नहीं है। यानी ये जुमला कहना कि अहले बैत मज़हर सिफ़ात खुदा हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये नहीं है कतन के कोई मादला ये कह के आले मोहम्मद खुदा, ये सोचना शिरक है, काफिर है वो शख्स, मुशरिक है। यानी इससे मुराद ये है कि जब इंसान अली को देखता है तो इंसान को खुदा याद आ जाता है। इंसान कहता है कि मेरे अल्लाह, जिसका अब्द इतना अजीम है, उस रब का क्या कहने, उस खुदा का क्या कहने। यानी अहले बैत को देखकर, जिस तरह ज़ियारत जामिया में खुद इमाम नकी अलैहिस्सलाम एक जुमला कहते हैं, इमाम कहते हैं कि मन अराद अल्लाह हो, कि जो शख्स इरादा करता है अल्लाह की बारगाह में आने के लिए, बादा मिनकुम, हम अहले बैत से इब्तदा होती है, हमें अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा। क्यों? इस वजह से कि अगर इमाम दुरुस्त होगा, अगर इमाम की मारिफत दुरुस्त होगी तो हर चीज दुरुस्त हो जाएगी। हुर ने नमाज नहीं बदली, पता है ना, हुर ने नमाज नहीं बदली, हुर ने रोजा नहीं बदला, हुर ने तौहीद नहीं बदली,
हुर ने एक चीज बदली थी और हर चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्या बदला? इमाम बदला, इमाम बदला, इमाम चेंज किया। पहले इमाम सुबह जो है वो 10 मुहर्रम से पहले यजीद इमाम था और 10 मुहर्रम की सुबह के बाद हुसैन को इमाम बना लिया। जैसे ही हुसैन को इमाम बनाया हर चीज बदल गई, हर चीज बदल गई। दुरुस्त इमाम की मारिफत कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं, मैं अली का शिया हूं। जब अहले बैत को देखकर खुदा याद आता है तो अब मेरे भाइयों ऐसा करके अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मोमिनीन, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, फिर अब ये इतना तो कम अज कम होना चाहिए कि अगर हमें कोई दूसरा शख्स देखे तो उसको अली याद आना चाहिए, उसको हुसैन याद आने चाहिए कि यार जिसका शिया ऐसा है उस इमाम का क्या कमाल होगा, वो इमाम कितनी अजमतों का मालिक होगा, वो हुसैन कितनी अजमतों का मालिक होगा। और इमाम बदल देते हैं, इमाम बदल देते हैं। जब इंसान ये समझता है ना कि ये वजूद मेरा है, इस पे हाकमियत हुसैन की है, मैं नहीं है, इस पर हाकमियत हुसैन की है, तो ये हुसैन का वजूद बन जाता है। जब आप ये सोचेंगे कि मैं हुसैन का शिया हूं, हुसैन का अज़ादार हूं, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। क्यों? इस वजह से कि मेरी निस्बत हुसैन से चली गई, मेरी निस्बत जनाबे ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से चली गई, मेरी निस्बत अली और बतूल से चली गई। फिर मैं, मुझे और दूसरों में फर्क है। तवज्जो है ना? सलवात पढ़ें। अजीजान, एक मिसाल से समझाता हूँ। आप बाजार जाए ना, तो बाजार से अगर आप किसी दुकान से काला कपड़ा लें, तवज्जो है ना, काला कपड़ा ले लें, 8-10 मीटर कपड़ा ले लें और घर आए, घर आकर आप उस कपड़े को दरमियान से काटें, काट कर एक कपड़ा जो है, एक उसका हिस्सा जो है वो आप अलम अब्बास के लिए मुख्तस कर दें, और एक जो हिस्सा है उसके लिए आप अपने कपड़े सिलवा लें या किसी और सफाई के लिए रख दें। अब आप मुझे बताएं कि जैसे ही आपने ये कपड़ा घर लाया और उसको काट कर जैसे ही निस्बत दी, तवज्जो है ना, जैसे ही निस्बत दी, क्या निस्बत दी कि ये जो टुकड़ा है ये मैं अलम में अब्बास के लिए रख रहा हूँ, और ये टुकड़ा ये मैं अपनी सफाई के लिए अपना लिबास इससे बनवाऊंगा। जो लिबास होता है वो नजस भी हो जाता है, जो इंसान लिबास पहनता है इंसान का लिबास नजस भी हो जाता है। अब मुझे बताएं कि जैसे ही आपने निस्बत दी, दोनों की अजमत में फर्क आएगा नहीं आएगा? और कहने वाला अगर आपसे कहे, या आप जाएं किसी तरखान की दुकान पे, लोहार की दुकान पे 2 झूले बनवा लें, 2 झूले बनवाएं, घर आए, घर आकर उन दोनों झूलों में से कहें कि ये झूला मेरे बच्चे का, ये झूला शहजादे अली असगर का। अब मुझे बताएं कि जैसे ही ये निस्बत दी, दोनों झूलों में की अजमत में, एहतराम में फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर कोई पूछने वाला आपसे ये कहे, ए बंदा खुदा, ये कपड़ा एक ही मार्केट में, एक ही इंडस्ट्री में बना है, एक ही थान से कटा है, बेचने वाला एक है, पैसे सेम है, सेम कपड़ा है, आप घर आए तो जैसे ही काटा तो दोनों के इतने तकद्दुस में फर्क क्यों? झूला एक ही लकड़ी से बना, बनाने वाला एक ही दुकान पे बना, मटेरियल सेम लगा हुआ, हर चीज सेम है, जैसे घर आए निस्बत दी, दोनों के एहतराम में फर्क क्यों? आप क्या कहेंगे? ए बंदे खुदा, अगरचे कि ये झूला अली असगर का हकीकी झूला नहीं है, ये कपड़ा जो अलम में अब्बास के लिए रखा है, ये कपड़ा वो हकीकी अलम में अब्बास नहीं है, फकत निस्बत दी है। तो आप क्या कहेंगे? ए बंदे खुदा, अगरचे ये झूला वो झूला नहीं है जिस पर अली असगर सोते थे, अगरचे कि ये अलम वो अलम नहीं है जो मौला अब्बास ने उठाया हुआ था, लेकिन मैंने उस अजीम झूले के साथ जो निस्बत दी है, निस्बत देने के बाद मैं अपना बेटे को भी इस पर सोने नहीं दूंगा। ये जो निस्बत देने के बाद इस अलम को मैं अपनी आंखों पे लगाऊंगा, इसको बोसा दूंगा, इसको अपने सीने के साथ लगाऊंगा, इसको अपने घर के ऊपर सजाऊंगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा। क्यों? इस वजह से कि ये निस्बत
निस्बत चली जाने के बाद इसके तकद्दुस और एहतराम में फर्क आ गया, फर्क आ गया। अब मैं आपको कहता हूं, ए शियाने अमीरुल मोमिनीन, ए शियाने हैदर कर्रार, ए हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों, आज दुनिया जो कुछ करे, आज दुनिया जो भी करे, लेकिन जैसे ही हमारी निस्बत जाती है कि हम अली के शिया हैं, जैसे ही हमारी ये निस्बत जाती है कि हम हाज़ादारे हुसैन हैं, फिर दूसरों और हम में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। फिर मेरा वजूद नहीं रहता। इस पे हाकमियत हुसैन की हो गई, इस पे वो चलेगा जो हुसैन चाहते हैं, इस पे वो चलेगा जो अली चाहते हैं, इस पे वो होगा जो बतूल चाहती है। क्यों? क्योंकि मुझे देखकर बुए हुसैन आएगी लोगों को, मुझे देखकर लोगों को बुए अली आएगी। क्यों? मैं आबद हूँ, मैं अली का गुलाम हूँ। वो जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, इमाम जा रहे थे ना, तो इमाम जैसे ही जा रहे थे, एक इमाम के सहाबी हैं बुशरे हाफी, बड़े मारूफ सहाबी हैं, वाक़या सुना होगा आपने। तो उसकी नौकरानी बाहर आई कचरा फेंकने के लिए, तो जैसे ही मौला इमाम मूसा काज़िम गुजरे तो उस घर से गाने की आवाज आ रही थी। तो इमाम ने उस खातून से पूछा कि ये घर आया गुलाम का है या आजाद का है? तो वो खातून ने, इतना बड़ा बहुत बड़ा घर था, अच्छी शान शौकत का घर था, तो वो खातून कहती है कि इतना बड़ा घर है तो ज़ाहिरन गुलाम का नहीं है, आज़ाद का घर है। तो मौला ने कहा कि वाक़ियन आज़ाद है, बस यही जुमला कहा। तो मौला चले गए। जब मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम चले गए तो उस खातून की जो बासो मुबासा इमाम मूसा काज़िम से हुआ ना, तो उसे ताख़ीर हो गई। जैसे वो पलट कर आई घर में, उसके मालिक ने, बुशरे हाफी ने उससे पूछा कि लेट क्यों हुई हो, ताखीर क्यों की है, तू तो कचरा फकत फेंकने गई थी, इतना टाइम नहीं लगता। तो वो कहती है कि मुझे कोई शख्स मिला है, तो वो जैसी यहाँ से गुजरा तो उसने मुझे मुखातब होकर कहा कि ये घर आया गुलाम का है या आज़ाद का? तो मैंने कहा ये इतना बड़ा घर है शान शौकत का, ये किसी गुलाम का घर नहीं हो सकता। तो फौरन मुतवज्जि हुआ बुशरा हाफी, वो यानी इंसान कौन था? तो वो अलामात बताने लगी खातून, वो दिखने में ऐसा था, बोलने में ऐसा था, चलने में ऐसा था, गुफ्तार में ऐसा। पहचान गया कि ये मेरे मौला व आका इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं। तो वो वहां से दौड़ा, समझ गया, दौड़ा, जूते भी नहीं पहने, रवायत कहती है जूता नहीं पहना, दौड़ता हुआ आया। तो इमाम जा रहे थे, इमाम के कदमों में जाके गिर गया, कहा कि मौला कि मैं आजाद नहीं हूँ, मौला मुझे माफ कीजिए, मैं गुलाम हूँ। जब ये जुमला सुना वो गानों की आवाज आ रही थी। रवायत कहती है कि इस वाक़े के बाद बुशरे हाफी ने कभी जूता नहीं पहना, जूता नहीं पहना। तो फिर देखिए इतनी अज़मत, इमाम के इस कौल को इतना दिल पर लिया, इतना पाकीज़ा दिल था ना, मगरची के गुनाह कर रहा था लेकिन फितरत पाकीज़ा थी, उसको लिया। जूता नहीं पहना कभी जिंदगी में। जब जूता नहीं पहना तो इसके एहतराम में, आप पता है ना देहातों में जानवर भी गलियों में चलते हैं, वो भी गंदगी फैलाते हैं। तो बुशरे हाफी जिस गली से गुजर जाता था जानवर भी पाखाना वहां नहीं करते थे। ये अजमत किसने दी? जब इंसान का दिल आमादा हो। अजीजान, आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, आपके दिल, आपके कलूब मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर हैं, और इस दिल को कभी आलूदा ना करें। जब सैयद शुहदा करबला में एक दफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर यजीद को मुखातब होकर एक जुमला कहा ना, क्या कहा? एक मर्तबा उमर साद को कहा, ए उमर साद, और दूसरे तमाम यजीदी लश्कर सुन रहे थे। कहा क्या वजह है कि तुम लोगों को हुसैन बुला रहा है, तुम्हारे दिलों पर असर नहीं हो रहा? कमाल है ना। यानी इमाम का कलाम कलामुल इमाम होता है।
यानी हुसैन की आवाज, हुसैन की जबान, हुसैन का कलाम उनके दिलों पर असर नहीं कर रहा था। का क्या वजह है कि आज हुसैन का, इमाम वक्त का कलाम तुम लोगों के दिल पर असर नहीं कर रहा? फिर इमाम ने खुद कहा, इमाम ने कहा कि वजह यह है कि तुम लोगों के पेट लुक्मे हराम से पुर हो चुके हैं। तो अजीजान, जब लुक्मे हराम से पेट पुर हो जाए, वहां कलामुल्लाह, इमाम का कलाम असर नहीं करता, असर नहीं करता। अपने आप को पाकीज़ा रखें, अपने आप को आलूदगियों से बचाएं। आपका सबका ईमान है कि हमारे नाम अमाल इमाम ज़माना की बारगाह में जाते हैं, तो हमें इमाम के लिए आमादा करना है, हमें अपने आप को इमाम के लिए तैयार करना है। और ये सब सुनते हैं ना कि कुरान अहले बैत है, यानी कुरान और अहले बैत में फर्क नहीं है, दोनों सेम हैं। अहले बैत अमल करते हैं, कोई आयत नाज़िल हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह का कलाम है क्योंकि अल्लाह की ज़बान से आया है, और ये अमल करते हैं, दोनों सेम हैं, फर्क नहीं है। लेकिन दोनों के बारे में कुरान में खुदा ने एक नारा लगाया है। क्या नारा लगाया है? कुरान के बारे में क्या फरमाया है? सूरह वाक़िया में क्या कहा है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको कोई मस नहीं कर सकता। आप कुरान के करीब नहीं जा सकते। कब कब करीब जा सकते हैं? जब पाको पाकीज़ा होंगे, जब ताहिर होंगे। नजस हालत में कुरान के करीब नहीं जा सकते। और यही नारा खुदा ने कुरान में अहले बैत के बारे में लगाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कि कुरान अहले बैत के करीब जब जाओ तो आप पाकीज़ा हो, आपका दिल पाकीज़ा हो। आप देखिए आयतुल्लाह तकी बाजद एक जुमला कहते हैं कि मुहर्रम से पहले अपने आप को आमादा करो, मुहर्रम से पहले हर गुनाह तर्क कर दो। क्यों? जब मुहर्रम से पहले तर्क करोगे, जाके सैयदो शुहदा की अज़ादारी तुम पर असर करेगी, अदा खानी नुआ खानी मजालस तेरे दिल पर असर करेंगे। इतनी तो ताकत है मोहब्बत अली में कि हम हर चीज छोड़ दें, छोड़ सकते हैं। आप देखें, आप सुनते रहते हैं ना करबला के बारे में कि इमाम हुसैन तकरीबन 16-17 भाई उस वक्त मौजूद थे। उन भाइयों में एक अब्बास भाई भी थे। सुनते रहते हैं ना, सब भाइयों ने मशवरा किया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। सब भाइयों ने, बहुत सारे बड़े बड़े भाइयों ने मशवरा दिया कि हुसैन करबला ना जाएं, ए हुसैन किसी और जगह चले जाएं। किसको मशवरा दे रहे हैं? सोचने की बात है ना, मशवरा किसको दे रहे हैं? इमामे वक्त को। अगरचे कि वो भी अली के बेटे थे, लेकिन अली के बेटे भी सारे सेम बराबर नहीं है। अली के बेटों में सबसे ज्यादा जो फजीलत है वो खुद आइमा को है ना, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन को। और तीसरे नंबर पे अगर कोई हस्ती आती है तो वो मौला अब्बास कायनात है। और उनकी अजमत क्यों है वो भी अभी बताने जा रहा हूँ। अजीज़, सब भाइयों ने मशवरा दिया। एक ऐसी हस्ती नजर आती है इस तमाम वाक़े यानी 28 रजब से लेकर ये तकरीबन 10 मुहर्रम की असर तक एक हस्ती ऐसी नजर आती है कि जिसने किसी मकाम पर हुसैन को मशवरा नहीं दिया, किसी मकाम पर हुसैन को मशवरा नहीं दिया। और कभी भी इमाम हुसैन को भाई कह कर भी मुखातब नहीं हुआ। जब छोटे थे मौला अब्बास, फकत एक दफा जो है, क्योंकि मौला अब्बास से इमाम हुसैन और बीबियां बड़ा प्यार करती थी, बहुत लगन थी, क्योंकि खुद मौला अब्बास जनाबे दुआए ज़हरा हैं और बड़ा लगन थी। शबी अमीरुल मोमिनीन थे, बड़ी लगन थी। ये उठा के ले जाते थे मौला अब्बास को अपने घर में। एक दफा जब बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, छोटे थे मौला अब्बास, ए अब्बास अतुहिब्बुल हुसैन, क्या तू हुसैन से मोहब्बत करता है? अब छोटे थे तब ये नहीं कहा कि हुसैन मेरे फकत भाई हैं, कहा कि नाम हुसैनो अखी व इमामी, हुसैन मेरा भाई और इमाम है। कहा कि आज के बाद अखी नहीं कहना, वो इमाम है, वो ज़हरा का बेटा है।
किसी मकाम पर भी आप देखें, और ये आप सुनते आए हैं, बचपन से सुनते रहे हैं कि अगर जंग करते तो अकेले अब्बास काफी थे, काफी थे। यही तो कमाल है। इख्तियार था, इख्तियार होते हुए अपने उस वजूद पर फकत हुक्मरानी हुसैन की थी, खुद कुछ नहीं किया। अब्बास मौला ने अपना वजूद खत्म कर दिया था। आज अगर आप करबला में जाते हैं, आप एक अजीम रोजा देखते हैं इमाम मासूम के मुकाबले में, हुसैन मौला के मुकाबले में उसी शान और शौकत के साथ एक रोजा बना हुआ है। वो फकत रोजा इस वजह से नहीं बना हुआ कि ये अली का बेटा है, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, फकत इस वजह से नहीं बना हुआ कि ये उम्मुल बनीन का लाल है, ये अली का बेटा है ना। अगर इस वजह से बना होता तो फिर मौला अब्बास के 3 और भाई, 3 और बेटे बीबी उम्मुल बनीन के जो वाक़े करबला में दफन हैं, बीबी उम्मुल बनीन के 4 बेटे दफन है ना, 3 और भाई भी हैं जिनको उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला नाम है, जो गंजे शुहदा में दफन है। तो ये अजमत उनको क्यों नहीं मिली, ये अजमत मौला अब्बास को क्यों मिली है? और फिर उलमा की एक सुन्नत भी है, उलमा कहते हैं कि जब भी करबला जाओ पहले रोज़े अब्बास पर जाओ। क्यों जाओ रोज़े अब्बास पर? इस वजह से कि जब तुम अब्बास की बारगाह में जाओगे तो तुझे पता चलेगा कि एक इमाम के साए में जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है, इमाम के साए में जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है, एक मामूम क्या होता है, क्या होता है। यानी इमाम के साए में जिंदगी इस तरह गुजारी जाती है कि जिंदगी में कभी इमाम को मशवरा नहीं देना और अपना वजूद खत्म कर देना है। जब वजूद खत्म किया, उस वजूद पर हुक्मरानी हुसैन की तो आज देखें हुसैन मौला ने क्या मकाम अता कर दिया है, हुसैन मौला ने क्या मकाम अता कर दिया है। आज हर शिया जब जाता है, हर अहले बैत का चाहने वाला जब जाता है, वो देखता है कितनी शान और शौकत का रोजा। हालांकि मैं पहले भी मोमिनीन को कहता हूं कि अगर यही मौला अब्बास की ज़ियारत इमाम हुसैन के रोजे के अंदर होती ना तो मौला अब्बास गुम हो जाते। जिस तरह जितने आप आज़ादार हैं, ज़ाहिर हैं या जो नहीं है, खुदा सबको मुझ समेत ले जाए। आप देखें कि जब इंसान जरिए हुसैन के सामने खड़ा होता है तो उसी जरी के अंदर अली अकबर भी दफन है, उसी जरी के अंदर अली असगर भी दफन है, उसी जरी के अंदर जो है हुसैन के बेटे हैं। लेकिन कभी भी कोई ज़ाहिर, जितने आप गए हैं या जो नहीं गए, खुदा सबको ले जाए, कभी भी हुसैन की जरी के सामने खड़े होकर कभी अली अकबर याद नहीं आते, कभी अली असगर याद नहीं आते। अगर याद आते हैं तो या हुसैन याद आता है या हुसैन का रब याद आता है। तो ये कमाल किया सैयदुस साजिदीन ने अब्बास को अलहदा दफन करके। अज़ादार, तू अलम में अब्बास की छवि तो बनाता है, तूने अलमदार की छवि बनना है। अलम अब्बास की छवि बनाना बहुत अच्छी बात है, घर के ऊपर लगाना, इंसान महसूस करता है कि मेरा घर अलम में अब्बास के साए में है। मोमिन देखता है, खुश हो जाता है, दूर से अलम नजर आए मोमिन की रूह खुश हो जाती है कि मोमिन का घर है। लेकिन अजीजान, जब अलम उठाना है तो इस हाथ को अलमदार बनाना है, इस हाथ में वो सिफात लानी है जो अलमदार के हाथ में सिफात थी, फिर बड़ा असर होगा। मौला अब्बास करबला की वो हस्ती हैं, जब शुहदाए करबला के सर जा रहे थे ना तो एक क़ियाफ़त शनास शख्स ने जब सरों को देख रहा था तो जैसी वो सारों के सरों को देख के ना बता रहा था कि ये जिसका सर है, जिस तरह मौला अली अकबर का सर देखा उसने कहा कि लगता है जिस हस्ती का सर है वो चांद जैसी हस्ती थी। उसने जैसे ही मौला अब्बास का सर देखा ना तो कहा कि ये जिस हस्ती का सर है, लगता है इस हस्ती के दिल में बड़ी हसरतें थी, बड़ी हसरतें थी।
अजीजान कभी मशवरा हुसैन को नहीं दिया। 2 मुहर्रम को करबला आए, नहर अलकमा के करीब खैमे लगाए। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास खैमे लगाओ, लगा दिए। 4 मुहर्रम को 3 मुहर्रम को ये मलून आए, 4 मुहर्रम के उन्होंने कहा कि हमने यहाँ खैमे लगाने, आप उखाड़ो। मौला ने कहा कि उखाड़ो खैमे यहाँ से जहाँ अभी खैमे लगे हुए हैं करबला में। कहा कि अब्बास उखाड़ के वहां लगा दो, वहां लगा दो। सिर्फ 9 मुहर्रम को कहा, जब ये जंग करना चाहते थे ना, उमर साद ने तीर फेंका। तीर फेंक कर कहा मौला अब्बास को, इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को कहा, ए भैया अब्बास, अगर तू इनको रोक सकता है, उस वक्त इख्तियार दिया कि अगर रोक सकता है तो इनको 1 दिन के लिए रोक दे। अब मौला अब्बास, रवायत कहती है कि जब मौला अब्बास मैदान करबला में आए ना, तो अपनी तलवार से सरजमीन करबला पर इस तरह लाइन खींची। लाइन खींचकर एक मर्तबा लश्कर यजीद की तरफ मुखातब होकर कहा कि मेरे मौला अब्बास कह रहे, मेरे मौला हुसैन कह रहे हैं जंग आज नहीं कल करेंगे। अगर फिर भी तुम लोगों में जुर्रत है ना, इस लाइन को अबूर करके दिखाओ। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। मैं कहूंगा मौला अब्बास, आपको क्या मालूम, कल तो आपको मोहलत नहीं मिलेगी। जब 10 मुहर्रम को एक अजीब मंजर इमाम मौला अब्बास ने सरजमीन करबला में ख्याम हुसैन में देखा। क्या देखा? एक नन्ही सी बच्ची है जो छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए कभी एक खैमे में जाती है, कभी दूसरे खैमे में जाती है, कभी एक मशकीज़े को देखती है, कभी दूसरे मशकीज़े को देखती है। सकीना पानी तलाश कर रही थी। ये मंजर जब मौला अब्बास ने देखा ना, मौला से रहा न गया। एक मर्तबा खुश्क मशकीज़ा उठाया, उस मकाम पर आते हैं जहाँ सैयद शुहदा मौजूद थे। कहा मौला हुसैन, सकीना बच्चियों को तसल्ली दे रही है, मुझे इजाजत दीजिए सकीना के लिए पानी ले आऊं। अब रवायत कहती है इमाम हुसैन ने अली अब्बास के हाथों से तलवार ले ली, एक टूटा हुआ नेजा दिया। कहा मौला अब्बास भैया जंग नहीं करनी। इसी टूटे हुए नेजे को लेकर मौला अब्बास नहर अलकमा पर पहुंचते हैं। लोग पढ़ते हैं ना कि पानी उठाया पिया नहीं, ना अजीजा, पानी उठाया भी नहीं। उठाना पानी ये कहना ये भी मौला अब्बास की तौहीन है, बल्कि फौरन मशकीज़ा भरा और कोशिश थी कि ये पानी ख्याम हुसैनी तक पहुंच जाए। अब जैसे ही मशकीज़ा लेकर जा रहे थे, एक मलून ने ऐसा वार किया, मौला अब्बास का दाया बाजू शहीद हो गया। फिर एक लईन ने ऐसा वार किया, मौला अब्बास का बाया बाजू शहीद हो गया। अज़ादारो इतने में उमर साद ने हुक्म दिया, ए हुरमला, तू अब्बास को निशाना न बना, बल्कि इस मशकीज़े को निशाना बना। उसने एक ऐसा तीर मारा जो जाके मश्क में जाके लगा। अज़ादारो ये मश्क में नहीं लगा, बल्कि सकीना की आरजू में जाके तीर लगा। जैसे ही तीर मश्क में लगा ना, वो पानी सारी करबला की खाक में बह गया। फिर एक लईन ने ऐसा वार किया, मौला अब्बास ज़ीन पर संभल न सके। ज़ीन से जब जमीन पर आते हैं ना, एक निदा बुलंद करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इलैया इलैया या अबा अब्दुल्लाह। जब ये आवाज हुसैन मौला ने सुनी ना, हुसैन ने एक इस्तिग़ासा बुलंद किया। क्या कहा? अल-आन इनकसरत ज़हरी, ए अब्बास तेरे जाने के बाद मेरी कमर का जोर टूट गया। रवायत कहती है अब्बास के करीब बड़ी मुश्किल से हुसैन मौला आते हैं। क्या देखते हैं? एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में करबला की खाक है। अपने भैया का सर उठाकर अपने जानू पर रख कर कहते हैं, ए भैया हिम्मत कर, तुझे खैमे ले चलता हूँ, मैंने तेरा रास्ता देख रही है। कहा ए मौला, मेरे लाशे को खैमे न ले जाइएगा। जब मैं खैमे से निकल रहा था ना, सकीना ने बच्चियों को वादा दिया था, चचा पानी लेने जा रहे हैं, पानी आ जाएगा। अरे मैं सकीना का वादा वफा ना कर सका। अजीजा ने एक जुमला, अजीब जुमला मौला अब्बास ने हुसैन को मुखातब होकर कहा ए हुसैन मौला, मेरी माँ उम्मुल बनीन ने कहा था, ए अब्बास जब तू इस दुनिया में आया था ना, तूने सबसे पहले जिस चेहरे की जियारत की थी वो हुसैन मौला का चेहरा है।
मौला बाजू नहीं है, बाजू होते आपको ज़हमत न देता। एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में करबला की खाक है। अगर आपको ज़हमत ना हो मेरी करबला की खाक साफ कर दे, जाके अब दुनिया से जाऊं तो आपकी ज़ियारत करके जाऊं। अज़दारों बस खत्म कर रहा हूं। एक मरसिया उम्मुल बनीन का पढ़ना चाहता हूं। जब वाक़े करबला रूनुमा हो गया ना, मदीना में निदा लगाई गई कि कद कोतिल अल हुसैन फी अर्ज़े करबला, कि हुसैन करबला की जब जमीन पर शहीद हो गए। ये जुमला जब बीबी उम्मुल बनीन ने सुना ना, दौड़ती हुई उस शख्स के पास आती है, उसको एक ही जुमला कहती है मुझे ये बता, जब हुसैन शहीद हुए अब्बास कहाँ थे? कहने वाले ने कहा ए बीबी, किसी ने अब्बास के सर पर गुर्ज मारा, अब्बास जीप से जमीन पर आ गए। बीबी ने कहा अरे मैं नहीं मानती, अरे तू जानता नहीं है उसने उम्मुल बनीन का दूध पिया है, उसकी रगों में अली का खून है, मैं नहीं मानती। अगर कोई अब्बास को गुर्ज मारे अब्बास आगे से रोक न सके। कहने वाले ने कहा ए बीबी, जब अब्बास मौला के सर पे गुर्ज लगा ना, अब्बास के दोनों बाजू ये बीबी एक अजीब काम करती है। इस बीबी के 4 बेटे करबला में शहीद हैं। ये बीबी क्या करती है? बकी में आती है, 4 कब्रें बनाती है। हादा कब्रुल अब्दुल्ला, हादा कब्रुल जाफिर, हादा कब्रुल उस्मान, हादा कब्रुल अब्बास। जब अब्बास मौला की कब्र बनाती है ना, बीबी एक अजीब बहन करती है। बीबी कहती है ए बेटा, मुझे बताया जाता है तेरे बाजू कलम हो गए, मुझे यकीन नहीं आता। ए बेटा, मुझे बताया जाता है तेरी आंख में तीर लगा, मुझे यकीन नहीं आता। ए बेटा, मुझे बताया जाता है तेरे सर पर गुर्ज लगा, मुझे यकीन नहीं आता। ए बेटा, मुझे बताया जाता है तेरे बाजुओं के बगैर तू जीप से जमीन पर आया, मुझे यकीन नहीं आता। ए बेटा, जब मुझे बताया जाता है ना हुसैन की लाश पामाल हुई। ए बेटा, जब मुझे बताया जाता है खैमों को आग लगाई गई, हुसैन पुश्ते गर्दन ज़िबा हुए। ए बेटा, जब मुझे बताया जाता है सकीना के मुंह पर तमाचे लगे। ए बेटा, जब मुझे बताया जाता है ज़ैनब व कुलसूम की चादर छिनी, मुझे यकीन हो जाता है कि अब्बास अगर तू जिंदा होता किसी की जुर्रत न थी सकीना की तरफ आग उठा कर देखता, ज़ैनब की चादर की अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।